अब यहाँ ध्यान देना, ये है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जबकि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित ना हो। माने मेरे पास तीन आवेश हैं, तीनों कहाँ पर हैं? अनंत में है, माने बाह्य विद्युत क्षेत्र वहाँ पर नहीं है। अब उन आवेशों को लाना है तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य उनकी क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस क्रम को समझते हैं। मैं ऐसा लिख देता हूं कि यहाँ पर पहले क्या निकालना है? विभव, फिर क्या निकालना है? कार्य। विभव का सूत्र बता दो आप। V बराबर V बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, फिर कार्य का सूत्र बता दो आप। W बराबर QV। ये क्रम चलना है, पहले विभव फिर कार्य निकालते जाना है। ठीक है, तो एक बिंदु ले लेता हूं मैं। पहले मान लेना है कि कितने आवेश हैं? तीन, Q1 Q2 और Q3 कहाँ पर हैं? अनंत में है। पहली लाइन यही लिख दो। ठीक है, माना तीन आवेश Q1 Q2 Q3 कहाँ पर हैं? अनंत पर है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम पहला बिंदु ले लेते हैं। ये पहले बिंदु पर, यहाँ पर पहले विभव की बात कर लेते हैं। पहले बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? 0 होगा। तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हो गया। इस बिंदु पर मैंने क्या ला दिया? Q1। तो यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना है। क्या लिखोगे आप? इसके हिसाब से चलो। चूंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए पहले बिंदु पर विभव का मान 0 है, तो Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। लाइन क्लियर हो गई। फिर से अब आप लोग बोलो, तो क्या बोलोगे? शुरू में बोलो। माना Q1 Q2 और Q3 तीन आवेश कहाँ हैं? अनंत में। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरे में हम बोल रहे हैं चूंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए पहले बिंदु पर विभव का मान क्या है? 0 है। विभव के बाद मुझे अब किसकी बात करना है? कार्य की। तो Q1 आवेश को पहले बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और यदि कहें तो मैं सूत्र जैसे लिख दूं तो आपको सरल हो जाए, यदि ऐसा लिख देता हूं तब भी आपको ठीक रहेगा, पर क्यों लाइन बढ़ाए? चलते हैं। अब इसमें Q1 हो गया। अब इसके बाद मुझे फिर क्या निकालना होता है? Q2 लाऊंगा, उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा? विभव। तो अब मैं कौन सा बिंदु ले लिया? दूसरा बिंदु। तो दूसरे बिंदु पर Q1 आवेश विभव उत्पन्न करेगा। आपका क्रम है, पहले क्या निकालना? विभव, इसके बाद क्या निकालना? कार्य। फिर जब कार्य निकल आएगा तो फिर विभव, फिर कार्य, फिर विभव, फिर कार्य, जब तक कि पूरे अवयव न आ जाए, तब तक ये प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे बिंदु पर अब मैं क्या निकाल रहा हूं? विभव। तो दूसरे बिंदु के लिए विभव क्या हो जाएगा बताओ? V1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन क्या हो जाएगा? R12। पहला आवेश आ गया है, वो दूसरे पर क्या निकालेगा? विभव उत्पन्न करेगा। अब विभव निकलने के बाद क्या निकलना चाहिए? कार्य। किसको लाने में? Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो कार्य के लिए सूत्र बताओ। W1 लिख दूं क्या? ठीक है, W1 बराबर Q2, ये आवेश ला रहे हो, विभव कौन दे रहा है? V1। मान रख दूं इसमें क्या? Q2। इसमें V1 का मान क्या हो जाएगा? 1/4πε0 और क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन में क्या है? R12। जो V1 का मान है रख दिए। इसको जमा के मैं लिख दूं तो 1/4πε0 और क्या हो गया? Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये काम हो गया। अब मुझे कौन सा आवेश लाना है ना? ये इस पर मैं कौन सा आवेश ला चुका हूं? Q2 ला चुका हूं। ये एक हमारा सिस्टम बन गया। ठीक, अब मैं कोई तीसरा बिंदु ले लेता हूं। यहाँ पर ये तीसरा बिंदु है, इस पर मुझे तीसरा आवेश लाना है, लेकिन उस पर लाने के पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? विभव। क्या निकालना है? विभव। तो देखो इसकी दूरी यहाँ से और यहाँ से, आप दूरी का मतलब समझो। ये 1 2 है तो इसको लिख देंगे R12। फिर ये क्या है? 2 3 है तो इसका नाम क्या हो गया? R23। और कहीं भी लिख सकते हो,
और ये क्या हो जाएगा R13, इस तरह से। ये तीसरा बिंदु है, तीसरे बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, विभव। तो विभव निकालने का तरीका क्या है कि अब इस बिंदु पर ये वाला भी विभव लगाएगा, ये वाला भी विभव लगाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं V2 लिखा था तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ V, यहाँ पर 1 और 2 दोनों क्या उत्पन्न करेंगे, विभव। तो V2 ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, पहले मैं Q1 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा, Q1। ठीक है, इसके नीचे क्या होगा, किस बिंदु की बात हो रही है, तीसरे। किस बिंदु की बात हो रही है, तीसरे। 1 से कहाँ तक लेंगे, 3 तक, तो ये हो जाएगा R13। ठीक है, प्लस अब दूसरे विभव, इसका ये भी इस बिंदु पर विभव लगाएगा, दोनों लोग लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या लिखूँ, Q2, और बटे में बताओ क्या हो, R23। ये विभव निकल गया। जब विभव निकल जाएगा तब फिर क्या निकालना होता है, कार्य। अब कार्य के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, मान लो W2। अब यहाँ पर क्या होगा, आवेश कौन सा ला रहे हो, तीसरे नंबर का, तो यहाँ Q3 को लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर Q3 हो गया। विभव क्या हो जाएगा, ये V2। अब केवल मान रख देना है, तो ये पूरा मान, ये V2 का पूरा मान Q3 लिख देता हूँ, और V2 का पूरा मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 R13, प्लस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और R23। इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ नहीं किए हो, जो V2 का ये वाला मान था ना, ये पूरा मान यहाँ पर उतार दिए हो। आगे के स्टेप में देखते हैं, तो मेरे पास जो W बराबर बचेगा, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ ये क्या लिखा है, Q1। यदि इस Q3 का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, Q1 Q3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q1 Q3, और नीचे क्या था, R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर फिर से देखना है, यदि इस Q3 का गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो Q2 Q3 और यहाँ पर हो गया R23। ये मेरा दूसरा कार्य था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, कुल कार्य। तो कुल कार्य में हम क्या निकालेंगे, W = W1 + W2। तो W = W1 का मान देख लेते हैं कितना आया है। यहाँ पर देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W2 का ये पूरा मान है, इसको उतार दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3, और ये हो गया R23। इतना जो ये कार्य है, अगले स्टेप में इसी को पूरा लिख देंगे और U बराबर कर देंगे। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, अभी चेहरा देखने से ये लग रहा कि बहुत सारे लोगों का ये काम उड़ गया है। ठीक है, तो दोबारा से फिर लास्ट में अब देख लेते हैं। हमारा काम क्या है, पहले काम को देखना है। मेरे पास कितने आवेश हैं, कौन कौन से, Q2 और क्या, Q3। ये कहाँ पर हैं, अनंत में। ठीक है, अब मुझे बताओ क्रम क्या रहेगा, पहले क्या निकालना होता है, विभव, फिर क्या निकालना होता है, कार्य। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, विभव कार्य, जब सब पूरे कार्य आ जाएं उन सभी को जोड़ देना है। तो मैं किसी एक से पूछूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, मुझे पहले बिंदु पर Q1 आवेश को लाना है। पहले बिंदु पर क्या लाना है, Q1 आवेश को। तो पहले इस बिंदु पर मैं क्या ज्ञात करूंगा, विभव। क्या ज्ञात करूंगा, विभव। तो विभव का मान कितना होगा पहले बिंदु पर, क्यों होगा शून्य, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं। तो इसको शब्दों में लिख दोगे कि पहले बिंदु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए विभव का मान शून्य है।
ठीक है, और Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पर हम Q1 उठा दिए, ला के रख दिए, है ना। इसकी लाइन कोई बताएगा अब? हाँ बोलो क्या लिखोगे? पहले बिंदु का नाम लो। पहले बिंदु पर विभव का मान शून्य है, क्यों? बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य। ठीक है, अब बोलो इसका नाम लो। एक बार हाँ, विभव का मान शून्य होगा, अतः हाँ Q1 आवेश को आवेश को लाने में किया कार्य भी शून्य हो गया। ठीक है, तो इसको लाने में हम विभव निकाले, फिर क्या निकाले, कार्य निकाले। समझ में आ गया? क्रम ऐसे चलाओगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अब मैं कौन सा बिंदु ले लेता हूं, मान लो ये कौन सा बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु। अब दूसरे बिंदु पर क्या निकालोगे, सबसे पहले विभव। वही क्रम चलना है, पहले क्या बोलना है, विभव, इसके बाद क्या निकालना है, कार्य। तो Q1 आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विभव। ठीक है, क्या लिखोगे, बोलो आप बोलो, क्या विभव का सूत्र बनेगा? हाँ, V1 बराबर 1/4πε0 Q1 अपॉन R। अब 1 है, 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 2। ठीक है, विभव निकल गया। ठीक है, अब कौन सा आवेश लाओगे, Q2, तो इसके नीचे लिखोगे क्या, Q2 आवेश को अनंत से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, बोलो कार्य क्या होगा? तो नहीं, सूत्र नहीं बताना, Q2 आवेश को लाएंगे तो कार्य का सूत्र बताओ। हाँ, सूत्र ही बताना है। हाँ, W बराबर कौन सा आवेश ला रहे हो, Q2, तो आवेश को क्या लिखेंगे, Q2, जिसे लाएंगे। अब विभव भी लिखना होता है, क्या हो जाएगा, V1। लेकिन मुझे अभी एक बार और कार्य निकालना है, तो इस कार्य को मैं क्या कर देता हूं, W1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ, मान रख दोगे तो कुछ नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, Q2 और आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाए, R1। ये काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर क्या निकालेंगे। अब मैं तीसरा बिंदु ले लेता हूं, यहां पर Q2 आवेश भी आ गया, ले आए, और ये कार्य हो गया। अब मैं कोई तीसरा बिंदु अपनी मर्जी से कहीं ले लेता हूं। ठीक है, तो ऐसा लेता हूं कि इसके सीध में ना पड़े, थोड़ा इधर उधर, जहाँ दाएं बाएं जहां भी लेना हो। मान लो मैं यहां पर ले लिया, ये मेरा कौन सा बिंदु हो गया, तीसरा बिंदु हो गया। पर उसको लाने के पहले मुझे क्या निकालना है, विभव। अब क्या लिखोगे, तीसरे बिंदु पर विभव किसके कारण, नहीं, किसके कारण, इस विभव में पहले से कौन मौजूद है, तो यहां पर क्या लिखोगे, Q1 और Q2 आवेश के कारण तीसरे बिंदु पर कुल विभव या विभव लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो चलो कौन सूत्र बता लेगा, हाँ आप बोलो, क्या लिखूं यहां, हाँ V2 लिख देता हूं। फिर अब विभव निकालना है, तो विभव का सूत्र वही 1/4πε0 Q1 अपॉन R होता है ना, उस फार्मूले से बताओ। 1/4πε0, कौन सा आवेश में बात कर रहा था, कौन सा आवेश, Q1, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, Q1 बटे में क्या होता है, R, लेकिन हम कहाँ पर ला रहे हैं, 3 पर, तो दूरी क्या बनाओगे, R1 3। पूरा हो गया कि कुछ और लिखना है, और लिखना है, इसका भी विभव निकालना पड़ेगा वहीं पर, इसी में क्या कर देंगे, प्लस। बोलो क्या लिखूं, 1/4πε0 और Q2 लिख दिया। अब 2 से कहाँ तक मुझे देखना है, 3 तक, तो क्या हो जाएगा, R2 3। समझ में आया? इतना हम क्या निकालिए, उसका विभव। अब हमको कौन सा आवेश इस बिंदु पर लाना है, Q3 को, तो
तो यहाँ पर Q3 आवेश को बिंदु 3 तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य के लिए यही सूत्र, क्या लिखूं अब बताओ, W2। फिर कौन सा आवेश ला रहे हो, Q3। यहाँ पर शब्द बनाओगे, Q3 आवेश को अनंत से तीसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर क्या लिखूं, V2। अब देखो यहाँ पर V2 का मान इतना बड़ा है ना, उसके साथ किसका गुणा करना है, Q3 का। तो गुणा करूँगा तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख दूं, क्या लिखूं बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 पहले से था, Q3 का गुणा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा Q3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऊपर आया वही 13 आया तो 13 ही रहेगा। अब बताओ यहाँ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q2 पहले से है, Q3 और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R23। ठीक है, ये तो तीसरे आवेश को लाने में किया गया कार्य हो गया। अब इकट्ठा कार्य कर देंगे तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें इतना तो था ही, इतना और जोड़ के लिख देना है ना। तो कुल कार्य में लिख दूं, W इक्वल टू क्या हुआ, W1 प्लस W2। W1 का मान बताओ, Q1 Q2 अपॉन R12, और प्लस करके यहीं पूरा यहाँ बगल में उतार देना है। फिर अगले स्टेप में क्या लिख दोगे, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, और W को क्या लिख दोगे, यू लिख दोगे।